जय हिंद साथियों, मैं रंजना आप सभी का JSPM कोचिंग क्लासेज में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपका कक्षा 6 नवोदय में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा चुके हैं 2। अब इसके आगे आज कक्षा 6 नवोदय 2019 का मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे। इसमें का देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन इसमें का देखिए, जैसे 150% बराबर है। ठीक है, इसमें का पहला क्वेश्चन है 2019 मॉडल पेपर में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है 150% बराबर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे 150 ठीक गुणे परसेंट का मतलब जानते हैं 1/100। ठीक है, 1/100। ठीक, अब इसको जो अंक कटता हो काट दीजिए, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब क्या बचा 15 और 10। देखिए 15 से गुणा कराइए, 15 एकम 15/10। ठीक है, अब इसका भाग दीजिए, या 0 है, एक अंक पे दशमलव भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 1.5 हमारा आंसर होगा। ठीक है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे एक बार फिर समझ लीजिए। 150% बराबर है। ठीक है, 150% बराबर है। 150 गुणे परसेंट का मतलब जानते हैं 1/100। ठीक है, चलो 0 से 0 कट गया। 15 गुणे 1 बराबर 15/, नीचे कितना बचा था 10, 15/10। अब भाग देते हैं, 0 होता है, एक अंक पे 0 है तो एक 0 है तो एक अंक पे दशमलव लगा के हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80। ठीक है, इक्वल क्या होगा। ठीक है, बराबर क्या होगा। जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80। ठीक है, अब चलो ये सवाल हम सॉल्व करते हैं। चलो देखिए, पहले माइनस है, घटा लीजिए 2.75। दशमलव के नीचे दशमलव, घटाने का तरीका पता है ना, दशमलव के नीचे दशमलव, बाकी संख्या किधर भी जाए उससे नहीं मतलब, लेकिन दशमलव नीचे दशमलव। घटाने या जोड़ते समय ध्यान रखिएगा कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, बाकी संख्या इधर कितना जा रही है इधर उससे नहीं मतलब है। ठीक है, चलो दशमलव 1 2 5। ठीक है, घटाइए, 5 में से 5 गए 0। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे 7 में से 2 गए 5, दशमलव 2 में से 1 गए 1। ठीक है, चलो अब ये वाला घटाइए। ठीक है, 4.75 3.80। ठीक है, घटाइए, चलो घटाते हैं। 5 7 में से 8 घटेगा नहीं, एक उधार लेंगे, बनेगा 17। 17 में से 8 गए 9, दशमलव आगे इधर 0 आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो घटाने पे इतना आ गया। फिर उसके बाद बीच में क्या है प्लस, इसका मान आ गया है 1.50, 1.50 प्लस ये दोनों घटाने पे कितना आया है 0.95। अब इसको जोड़ दो। ठीक है, अब जोड़ने में कितना आ रहा है
5 9 5 कितना हो जाएगा 14, 14 की 4 हासिल है, 1 हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2.45। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2.45। ठीक है, अब ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा था। जैसे कि फिर एक बार समझ लीजिए, जैसे क्वेश्चन दिया गया है 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80। ठीक है, अब इसको देखो, पहले ये दोनों संख्या घटा दी, ये दोनों संख्या घटाने पे आ गया 1.50, ये दोनों संख्या घटाने पे आया है 0.95, फिर बीच में प्लस है तो दोनों को प्लस कर दिए। ठीक है, 1.50 प्लस 0.95 प्लस कर दिए, कितना आ गया हमारा आंसर 2.45। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था। चलो ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन इसके बाद करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन आज का है, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है 1 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं बताइए। 1 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, 1 से 20 तक। एक से 20 तक की ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, आप सबको पता है विषम संख्या। ठीक है, चलो विषम संख्या 1 से 20 तक विषम संख्या देखो। विषम संख्या देखिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, उसके बाद क्या बचा 13, 15, इधर लिखिए 17, 19। ठीक है, 20 तक हमारी विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। 20 तक विषम संख्या है। अब ये संख्या गिन लीजिए कितनी संख्या हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, कितनी संख्या हो रही है 10, तो इसका औसत कितना हो जाएगा 10। औसत मान कितना हो जाएगा 10। ठीक है, इसका औसत मान कितना हो जाएगा 10। आज का हमारा ये तीसरा क्वेश्चन था। इसी प्रकार चलो देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन, संख्या 3, 5, 7, 2, 9 में 5 का स्थानीय मान ठीक है, हमारा चौथा क्वेश्चन है
संख्या 3, 5, 7, 2, 9 में 5 का स्थानीय मान बताओ। ठीक है, चलो स्थानीय मान किसे कहते हैं कि वह संख्या किस स्थान पे है। जैसे इसमें देखिए 3, 5, 7, 2, 9। ठीक है, और इसमें से देखिए किसका बताना है, 5 का स्थानीय मान। ठीक है, किसका बताना है, 5 का स्थानीय मान। तो देखिए हमारा 5 किस स्थान पे है। ठीक है, शुरू से चलो देखो देखते हैं। ये क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, इसमें किसका पूछा है, 5 का। अब देखिए 5 किस स्थान पे। ठीक है, अब देखिए 5 किस स्थान पे है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 5,000। 5 लिख के कितने 0, 3। ठीक है, 3। ये 5 का स्थानीय मान हो गया। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। ठीक, इसी प्रकार चलो 5वां क्वेश्चन बताते हैं। जैसे 5वां क्वेश्चन दिया है, इसमें 5वां क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है, देखो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों को 10 सेंटीमीटर घनों 10 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घनों के 10 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा। ठीक है, आज 5वां क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घनों को साथ साथ रखने पर घनाभ का आयतन क्या होगा। भुजा वाले 2, जैसे यहाँ पे लिखा है, सॉरी, भुजा वाले 2। ठीक है, भुजा वाले 2 ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा। चलो देखते हैं। घन, ठीक, A की पावर Q। ठीक है, इसका फार्मूला होता है घन का, घन मतलब लिखा जाता है A की पावर Q। ठीक है, कितने हैं, 2 ठोस हैं। ठीक है, 2 संख्या है। ठीक है, 10-10 सेंटीमीटर 2 ठोस संख्या है। ठीक है, चलो देखते हैं। 2 पहले कितना दिया है, 10। घनों का आयतन 10 Q बराबर कितना होगा, 10 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1000। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 10 की पावर क्यू इक्वल 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, 2 ठोस, मतलब 2 घन है, 2 ठोस घन। ठीक है, चलो तो 2 ज्ञात करोगे तो निकाला जाएगा, कितना हो जाएगा। जैसे इसमें 10 क्यूब प्लस 10 क्यूब। ठीक है,
चलो देखो, 1000 प्लस 1000, अब इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ कितना? 2000 सेंटीमीटर क्यूब। 5वां सवाल। चलो ठीक है, ये 5वां सवाल है, एक बार फिर से समझ लीजिए, थोड़ा अच्छा सवाल है, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा? ठीक है, घन क्या होता है? ए की पावर क्यू। ठीक है, 10 पावर क्यू को क्या लिख सकते हो? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दो ठोस है तो दोनों को निकालना पड़ेगा, 10 की पावर क्यू प्लस 10 की पावर क्यू, तो 10 पावर क्यू कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 1000 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 2000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो ठीक है साथियों, बस आज यहीं तक। कल ऐसे 2019 का ही मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा। चलो ठीक है, ज़िंदगी में कभी भी उदास मत होना, क्योंकि लाख बुराइयां कोई भी कर ले, लेकिन कभी खामोश मत होना, क्योंकि ज़िंदगी में कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, मगर ठान लो तो एक दिन ज़रूर मिलती है। इसी तरह हमारे चैनल से बने रहिएगा। जो नए बच्चे हैं प्लीज़ JSPM कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद साथियों, चलते हैं।